दर्पण इंग्लिश में मिरर कहते हैं। इससे पहले फिजिक्स में बताया था प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद बताया प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और आज उसका अगला टॉपिक है जिसे कहते हैं दर्पण, इंग्लिश में मिरर। कोई चिकना पृष्ठ है, इसके दो तल होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अगर किसी एक तल पर पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए, मतलब प्रकाश की किरणें पड़ें और उसका परावर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के तल को दर्पण कहते हैं। कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। कोई चिकना तल है, जैसे मान लीजिए कोई चिकना तल है, एक पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे को परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण कहलाएगा। दर्पण ऐसा भी हो सकता है, एक समतल भी हो सकता है। समतल के एक पृष्ठ पर हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया है, इधर ये परावर्तक है, तो इसको हम दर्पण कहेंगे। इसका मतलब कोई चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस प्रकार के तल को दर्पण कहते हैं। जैसे ये इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, ये समतल प्लेट भी हो सकता है और गोलीय में भी हो सकता है। अगर ये समतल प्लेट है तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे। अगर ये गोले का कोई कटा हुआ भाग है तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर देखें, दर्पण कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, और एक होता है गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। अब हमको जानना है कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण देखें, कोई ये समतल कांच की प्लेट है, ये समतल कांच की प्लेट है, ये समतल कांच की प्लेट है। समतल का मतलब सभी जगह इसका तल समान होगा, तो इसे समतल कहते हैं। इसके दो पृष्ठ हैं, इस पृष्ठ पर हमने क्या किया है, कलई कर दिया है। एक पृष्ठ पर कलई कर दिया है मतलब पॉलिश। ये पॉलिश चांदी की भी हो सकती है या लेड ऑक्साइड का भी हो सकता है। ये लेड ऑक्साइड का भी होता है, चांदी का हो या लेड ऑक्साइड की पॉलिश हो। और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया गया है, दूसरा पृष्ठ जो है ये परावर्तक बना दिया गया है। कोई समतल कांच की प्लेट हो, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, चाहे चांदी का पॉलिश कर दिया जाए या लेड ऑक्साइड का, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार की जो कांच की प्लेट है, अब इसको हम प्लेट ना कहकर समतल दर्पण कहेंगे। ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण आप समझ गए होंगे। कोई कांच की प्लेट हो, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार के समतल प्लेट को हम जो है समतल दर्पण कहेंगे। देख लें, जब किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है तो वह समतल दर्पण कहलाता है। फिर देखें, जब किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है तो वह समतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण देखें, दूसरा है गोलीय दर्पण।
ये कांच का खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। गोला तो आप लोग जानते होंगे, ये खोखला गोला है। अगर इसको हम काट दें और काट कर यहाँ से निकाल दें तो इसके दो पृष्ठ होंगे। ये धंसा हुआ पृष्ठ है, ये धंसा हुआ पृष्ठ है, और इधर का उभरा हुआ पृष्ठ है। ये उभरा हुआ पृष्ठ है और ये धंसा हुआ पृष्ठ है। अगर इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार जो दर्पण मिलता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसको पालिश करने के दो तरीके हैं, या तो उभरे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए। उभरे हुए भाग पर जब पालिश करेंगे मतलब उत्तल पृष्ठ पर, जब उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं, ये उत्तल पृष्ठ है, तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण है। जब धंसे हुए पृष्ठ पर इस पृष्ठ को अवतल पृष्ठ कहते हैं। अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, ये अंदर का जो धंसा हुआ पृष्ठ है इसको अवतल पृष्ठ कहते हैं, और जो बाहर उभरा हुआ पृष्ठ है इसको उत्तल पृष्ठ कहते हैं। जब पालिश उत्तल पृष्ठ पर होगा और अवतल पृष्ठ परावर्तक बनाया जाएगा तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। इसका उल्टा बोला जाए, जब पालिश अवतल पृष्ठ पर किया जाए और उभरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण फिर देखें, गोलीय दर्पण ये कांच का खोखला गोला है, इसको काट दिया गया है और इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का डिफिनीशन है, गोलीय दर्पण कांच का खोखला गोला का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर देखें, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच का या कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या लेड ऑक्साइड, चांदी या लेड ऑक्साइड का पालिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप समझ गए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो आप बता ले जाएंगे, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या लेड ऑक्साइड का पालिश
करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर सुनिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या लेड ऑक्साइड का पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में जब किसी समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए एक भाग होते हैं जिसके एक पृष्ठ पर चांदी या लेड ऑक्साइड का पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक अगर बना दिया जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट अवतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण। फर्स्ट है अवतल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। अब जरा देखें उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है। ये कांच का खोखला गोला है, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, यहाँ से इसको काट दिया है। इसके दो पृष्ठ होते हैं, एक बाहर की तरफ उभरा होता है, इस पृष्ठ को कहते हैं उभरा पृष्ठ, इस पृष्ठ को कहते हैं उभरा पृष्ठ। ये उभरा पृष्ठ है, इसे उत्तल पृष्ठ भी कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। और एक अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, इसे कहेंगे धंसा पृष्ठ, अवतल पृष्ठ कहलाता है। ये है अवतल पृष्ठ। और ये जो कटा हुआ भाग है ये कांच के खोखले गोले से लिया गया है। कांच के खोखले गोले को काटने पर दो प्रकार का पृष्ठ बनता है, एक होता है उभरा पृष्ठ जिसे उत्तल पृष्ठ कहते हैं, एक होता है धंसा हुआ पृष्ठ जिसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। कलई में दो प्रकार से कर सकता हूँ। पहला कलई अगर ऐसे कर दिया जाए, इस पृष्ठ पर अगर कलई कर दिया जाए, अब बताइए उभरे हुए पृष्ठ पर, इसका मतलब उत्तल पृष्ठ पर। जब उत्तल पृष्ठ पर कलई कर दिया जाता है, उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और अवतल पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, अवतल पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये जब उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए और अवतल पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जब धंसे हुए पृष्ठ को, जैसे ये धंसे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए, ये धंसा हुआ पृष्ठ है, इसको लिख दिया है धंसा हुआ पृष्ठ, धंसा हुआ पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ, ये अवतल पृष्ठ है। और उत्तल पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, ये उत्तल पृष्ठ है। अगर परावर्तक बना दिया जाए तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ये। तो आप समझ गए होंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण,
एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। जब उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है और अवतल पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और जब अवतल पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है, अवतल पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है और उत्तल पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, जब उत्तल पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है, अवतल पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसका उल्टा बोलें, जब अवतल पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है और उत्तल पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार की, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण।